श्री राम जय जय राम। नारद जी के मन में आया कि देख करके तो आते हैं कि भगवान इतने बड़े परिवार को चलाते कैसे हैं। देखने वाली बात है, लोगों के पास परिवार में 10 लोग हों तो वो परेशान हो जाते हैं। यहाँ 56 करोड़ यदुवंशी हैं और बढ़िया परिवार चल रहा है, कैसे चलाते हैं जरा व्यवस्था हम भी तो देख करके आए। तो नारद जी गए, क्या देखते हैं नारद जी? जिस रानी के महल में जाओ उसी रानी के महल में भगवान बैठे हैं, दूसरी रानी के महल में जाओ तो वहां भी भगवान बैठे हैं। कहीं भगवान संध्या कर रहे हैं, कहीं भगवान जप कर रहे हैं, कहीं भगवान दान कर रहे हैं, कहीं भगवान अपने सभा में बैठ करके अपने मंत्रियों को समझा रहे हैं, कहीं भगवान अपने बालकों के साथ खेल रहे हैं, कहीं भगवान अपने नाती पोतों को समझा रहे हैं। भगवान की ये विस्तृत योग माया की लीला को देख करके नारद जी चकरा गए। बोले महाराज हम तो आए थे कि देखेंगे कि भगवान इतनी बड़ी व्यवस्था को संभालते कैसे हैं, हम देखने ये आए थे, लेकिन भगवान की इस दिव्य माया को देख करके हम खुद ही चकराने लगे। ठाकुर जी के जाके चरणों में प्रणाम किया है। और बहुत ध्यान से सुनिए, संपूर्ण भागवत में केवल ये एक ऐसी जगह है जहां भगवान ने नारद जी को बेटा कहा है। नारद जी कई जगह भगवान से आकर के मिले हैं, लेकिन भगवान ने कहीं नारद जी को बेटा नहीं कहा, कहीं देवर्षि कहा, कहीं नारद जी महाराज कहा, ऐसे कह करके संबोधन दिया है। लेकिन ये एक ऐसा स्थान है जहां भगवान सीधे कह रहे हैं, बेटा तुम दुखी मत हो, ये मेरी माया है। कितना प्यारा संबोधन दे रहे हैं, पुत्र क्यों चिंता कर रहे हो, क्यों दुखी हो, ये सब मेरी माया है। मानो भगवान नारद जी के लिए यह बात कहने के साथ साथ हम लोगों के लिए भी यह बात कह रहे हैं, बेटा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, ये सब मेरी माया है। इस माया को देखते हुए, इस माया में रहते हुए मायापति का चिंतन करोगे तो इस माया पर विजय प्राप्त कर लोगे, इस माया को जीत लोगे। इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चिंतन करने की आवश्यकता है।